हिंदुस्तान जो आप मजलूमों का, गरीबों का बेबाकी से जो आपका पार्लियामेंट में आवाज देते हैं, मैं उन सब को बुलाना चाहूंगा बड़े अदब और एहतराम से। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम की दुआओं की वजह से, आपकी कुर्बानी और आपके वोट के ज़रिए से अल्लाह सुब्हाना व तआला ने दोबारा बहादुरगंज से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब किया। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी के बाद जनाब तौसीफ आलम साहब जो बासलाहियत भी हैं, तजुर्बेकार विधायक भी हैं, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला जो बहादुरगंज में नदी कटाव का काम, यहाँ पर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग को बनाने का काम, यहाँ पर रोड और ख़ास तौर से तेरा घाट के पास जो रोड है, ऐसे बहुत से काम हैं। मुझे यकीन है कि तौसीफ आलम साहब उन तमाम चीज़ों को अपनी नुमाइंदगी के ज़रिए मुकम्मल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और मेरी आईनी ख्वाहिश भी है और दुआ गो भी हूँ कि हमारे ये पांचों रुकन असम्बली सिर्फ अपनी अपनी विधानसभा के मसाइल को नहीं उठाएंगे, बल्कि उस सीमांचल के इंसाफ की आवाज़ को भी बिहार की विधानसभा में बुलंद करेंगे। मुझे यकीन है कि हमारी लड़ाई जो सीमांचल के इंसाफ की है, ये हमारे पांचों विधायक और रुकन असम्बली सीमांचल के इंसाफ को दिलाकर पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बहुत से मसाइल हैं, मुझे यकीन है कि इन लोगों की ये तमाम पांच लोग जब जाएंगे तो बिहार की विधानसभा में सीमांचल की आवाज़ उठेगी नहीं बल्कि गूंजेगी और इतनी ऊंचाई से गूंजेगी कि सीमांचल की जनता के कानों तक भी पहुंचेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे फैयाज साहब का, तौसीफ आलम साहब के बड़े भाई का, कि उन्होंने बड़ी मेहनत जुस्तजू की। यहाँ पर भी बहादुरगंज में, ठाकुरगंज में मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं तमाम बहादुरगंज के मजलिस के तमाम अरकान का, सदर मोतमदीन का, मुहिबान मजलिस का शुक्रगुजार हूँ। हमारे मासूम भाई भी हैं, उन तमाम का जिसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरी आप तमाम से यही गुजारिश है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आपको मजबूत करना है। और साथ ही साथ मुझे बताया गया कि हमारे एक भाई हैं जो दिल्ली में है, टेलर है, और वो कोचादामन की विधानसभा में अपनी दुकान को छोड़कर, अपना काम को छोड़कर, जिनका नाम है ज़फ़र आलम साहब, जो घाचपारा पंचायत में है, वो एक टेलर का काम करते हैं और काम छोड़कर आए। ऐसे कई लोग हैं जिनको बुखार भी था और लोग उनसे कह रहे थे कि भाई आप आराम कर लो, तो ज़फ़र ने कहा कि भाई मैं जो तकालीफ से गुज़रा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी औलाद वो तकालीफ से गुज़रे। मैं ऐसे तमाम लोगों को जिनको मैंने जानता भी नहीं हूँ, जिनसे कभी मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और उनकी इस कुर्बानी को सलाम करता हूँ। यकीनन ये हमारी इज्तिमाई मेहनत थी, जुस्तजू थी कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमको कामयाबी से हमकिनार किया। और याद रखिए, कोई भी जमात इनफरादियत पर कामयाब नहीं हो सकती। अगर हम जिस मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं कि सीमांचल और बिहार में गरीब और मजलूम अवाम से, मुसलमानों से इंसाफ होना चाहिए, तो इसमें इज्तिमाइयत को पैदा करना बहुत ज़रूरी है और सबकी ज़िम्मेदारी है। अख्तरुल ईमान साहब सदर भी हैं, अख्तरुल ईमान साहब विधायक भी हैं, तो अख्तरुल ईमान साहब की ज़िम्मेदारी ये है कि तमाम ज़िम्मेदारों को साथ लेकर चलें और तमाम ज़िम्मेदारों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने अमीर के ताबे रहकर आप जमात की को कामयाबी से हमकिनार कराएं। और मजलिस की कामयाबी उसी वक्त मुमकिन है जब हम मुत्तहिद रहें। और मजलिस का ये ख्वाब ये है कि सीमांचल में इंसाफ हो,
सीमांचल में बहार हो, सीमांचल की आवाम के जनतों पर इत्मीनान और सुकून नज़र आए, यहाँ के मासूम बच्चों को स्कूल मिले, यहाँ पर सैलाब अगर आए तो 100 एकड़ की ज़मीन ना कटे। ये सब हमारी कोशिश अगर होगी तो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर हमको कामयाबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अता करेगा। मैं आखिर में ये बात कहना ज़रूर समझता हूँ कि बहुत से लोग इस बात का इनको तकलीफ़ है और तनकीद कर रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी दीन का सहारा लेता है। मैं लोगों से कहना चाह रहा हूँ कि किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जलाली बादशाही हो या जमहूरियत का तमाशा हो, जुदा हो दीन से सियासत तो रह जाती है चंगेज़ी। मैं अपने दीन को हरगिज़ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं अपने ईमान को छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम अगर ईमान लूटने की कोशिश कर रहे हो तो याद रखो तुम्हारी ये कोशिश नाकाम हो जाएगी। मुझे फ़ख्र है अपने दीन पर, और सबसे बड़ा फ़ख्र मुझे इस बात का है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम तमाम को मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो ये जो लोग बकवास लिखते हैं, बकवास कहते हैं, तुमको तुम्हारी सोच मुबारक। और याद रखिए कि भारत का संविधान हिंदुस्तान की दफ़ा 25 के तहत, 26 के तहत उस मज़हब पर चलें और उस मज़हब का प्रचार करें, उस मज़हब के मानने वालों के मान सम्मान के लिए काम करें, उनको इंसाफ दिलाएं। और ये भारत का संविधान जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा, उनको भी इज्जत से नवाजता है जो किसी भगवान को नहीं मानते। मगर याद रखो तुम्हारे उसूल तुमको मुबारक। मैं तुम्हारे उसूल को ना तुम्हारी राह को देखना पसंद करता हूँ। जो रास्ता हमको हमारे बुज़ुर्गों ने सिखाया है, इंशाअल्लाह ताला हम उसी रास्ते पर चलेंगे, इंसाफ हासिल करेंगे। और मुझे यकीन है अल्लाह की ज़ात पर कि इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ज़रूर सीमांचल में इंसाफ होगा। और जो लोग आज मजलिस पर तनकीद कर रहे हैं, मैं उनसे भी कह रहा हूँ कि वाकिफ़ नहीं है जो लोग सफ़र के उसूल से साये की भीख मांग रहे हैं बबूल से। अरे जाग जाओ, आ जाओ मजलिस में, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम और धोखा नहीं दे सकते। सीमांचल में मजलिस के 5 अराकीन असम्बली की कामयाबी और मुख्तलिफ सीमांचल के असम्बली हल्के जात में 80-80 हज़ार वोट हासिल करना, 50 हज़ार वोट मजलिस को मिलना, वो क्या कहता है? जो गूंगे अंधे और बहरे हैं सियासी तौर पर, मैं उनसे कह रहा हूँ ये एक अवाम के एक इनकलाब का आगाज़ है। अगर तुम इस इनकलाब का साथ ना भी दो तब भी ये इनकलाब कामयाबी के मंजिलों को छू कर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। अब सीमांचल की अवाम जाग चुकी है। एक एक वोट जो पतंग छाप पर पड़ा है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि उनको भरोसा है, एतमाद है, और वो जानते हैं कि ये हमारी लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है और ये कभी आपके मफाद पर समझौता नहीं करने वाली पार्टी है। तो खैर अगर वो आए ना आए, इंशाअल्लाह ताला हम अपने कारवान को लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। और मुझे यकीन है कि हमारे 5 विधायक, 5 MLA बिहार की असम्बली में इंशाअल्लाह ताला अपने अपने विधानसभा के साथ साथ गरीब और मजलूम आवाम की आवाज़ को उठाएंगे। और मैं आपसे वादा किया हूँ कि 3 महीने और 6 महीने के दरमियान में मैं यहाँ पर आता रहूँगा इंशाअल्लाह ताला। मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा, मुलाकात करते रहूँगा। हमारे MLAs को अराकीन असम्बली से मुलाकात भी होगी, उनसे भी पूछूँगा। और जैसा कि मैंने कल ये कहा है कि हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे जो रुकन असम्बली है वो कम से कम हफ्ते में 2 दिन अपनी अपनी विधानसभा में यहाँ की जनता से मुलाकात करने का इंतज़ाम करें, उनसे मुलाकात करें, उनसे बात करें और सुने उनकी तकलीफ़ क्या है। जाहिर है अगर कोई काम लेकर आता है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका काम हो जाएगा, मगर कम से कम उस गरीब को इस बात का इत्मीनान तो होगा कि मैं आया था जिस शख्स से मुलाकात करने, जिसको मैंने अपना वोट दिया, मैंने अपना गम, अपनी तकलीफ़ उसको सुना दिया। तो हमको उसको मिलेगा कि मैं जिसको समझता था, जिसको चाहता था, मैं उससे मुलाकात करके आया हूँ। अगर हम कोशिश करेंगे तो नामुमकिन काम भी मुमकिन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला।
اور اللہ کام کرانے والا ہے. اور میں آپ کو اطمینان دلا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی لوگ میڈیا کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہے، پچھلے بار آپ کے 4 ودھائک چلے گئے تھے. میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ اب کی بار جو 5 دوبارہ ہمارے ودھائک اسی ودھان سبھا سے، اسی کانسٹیٹوئنسی سے، حلقے سے کامیاب ہوئے ہیں. جنتا نے ساری دنیا کو جواب دے دیا کہ ہم نے پتنگ چھاپ کو ووٹ دیا تھا، انفرادیت پر ووٹ نہیں دیا تھا. تو یہ پتنگ چھاپ آپ کی پارٹی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی آگے بڑھیں گے. ہماری جو کمزوریاں ہیں اس کو دور کریں گے. ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں انشاءاللہ اس کو نہیں دہرانے کی کوشش کریں گے. تو آپ تمام سے میری اپیل ہے کہ آپ نے ایک اتحاد کا بہترین ثبوت دیا. یقیناً اس سرزمین پر بسنے والے سرجا پوری بھی ہیں، ہمارے شیرشاہ وادی بھی ہیں، کلہیا بھی ہیں، شیخ ہیں، انصاری ہیں، نائی ہیں، دلت سماج کے لوگ ہیں، ہمارے ہندو بھائی ہیں، یہ سب ہیں. میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ اب چناؤ ہو چکا ہے، اب سیاست مت کریے. آئیے ہم بہادر گنج کو اور سیمانچل کو ایک مثالی علاقہ بنائے، نہ صرف بہار کا بلکہ پورے ہندوستان کا. آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آج آپ یہاں پر آئے، اور جتنے مجلس کے ذمہ دار ہیں جس کا میں نام نہیں لے سکا، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. اور انشاءاللہ تعالی ہماری لڑائی جاری رہے گی. اور یہ تمام جو کام رکے ہوئے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک بات تجربے کار اور ہمارے توصیف عالم صاحب